बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, ये हैं हमारे वीकेंड एनालिसिस और मेरी कोशिश होगी कि बहुत शॉर्ट से शॉर्ट ही हों। इसमें एक और चीज़ जो आप लोगों को बतानी है, सबसे पहले तो एक जो है वो अपडेट नोट कर लें। ये मैंने आप लोगों के सामने एक लिंक दिया हुआ है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ठीक है? ये टोटली जो हमारे जो एफएमपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, ये वो हैं ताकि आप लोग जो है वो किसी भी किस्म के स्कैम से जो है वो बच सकें। अगर आप लोगों ने मेरे डायरेक्ट मैसेज करना हो तो ये वाला टेलीग्राम डायरेक्ट लिंक जो है वो फॉलो करेंगे और बाकी के जो चैनल्स हैं वो आप लोग एज एन अपडेट के तौर पे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जिन लोगों ने अभी तक जो है वो 3080 वाली वीडियो नहीं देखी या जो लोग नए हैं इस चैनल पे, वो क्या करेंगे, वीडियो सेक्शन में जाएँगे और यहाँ पे आपको 3080 के नाम से वीडियो मिलेगी, ये वाली। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यू यूज़र्स के लिए है। इसमें आपका ही एडवांटेज है ताकि आपको पता चल सके कि जो गोल्ड है वो कैसे 30 और 80 का जो लेवल है, वो किस तरीके से जो है वो भरपूर तरीके से ये लेवल जो है वो प्ले कर रहा है। एक नज़र हम सबसे पहले कैलेंडर पे डालेंगे ताकि जो हमारी फर्दर समरी है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। नेक्स्ट वीक की अगर मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट वीक है जी पीएमआई वीक, पीएमआई। अच्छा, जो डिटेल एनालिसिस हुआ करेंगे ना, वो आप लोगों के साथ होंगे लाइव स्ट्रीम्स में ही, ठीक है? और ये ऑफ कोर्स वीकेंड आउटलुक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मंडे टू थर्सडे 10 AM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम जो है वो स्ट्रीम को क्या कहते हैं, जॉइन करना ना भूला करें। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मंडे वाले दिन की तो क्वाइट जाता हुआ दिख रहा है। ट्यूसडे वाले दिन की बात करते हैं तो अगेन जो है वो होम सेल्स का डाटा है। वेडनेसडे वाले दिन की अगर बात करते हैं तो काफ़ी जो है वो बिजी डे हो सकता है पीएमआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऑफ कोर्स यूएसडी के भी डाटाज़ हैं। फिर बैंक ऑफ कनाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, बैंक ऑफ कनाडा की स्टेटमेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट स्टेटमेंट ऑफ कोर्स। तो फर्दर फिर क्या इनके एक्शन होंगे वो बहुत मैटर करते हैं। थर्सडे वाले दिन की अगर हम बात करते हैं, थर्सडे वाले दिन हमारे पास एज यूजुअल वही अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा और आप लोगों के पास जो फर्दर ड्यूरेबल ऑर्डर्स वगैरह XYZ। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करता हूँ तो अब हम जा रहे हैं मंथली क्लोजिंग की तरफ। तो आप लोगों ने बहुत ज़रा आंख कान नाक खुले रख के बैठना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्राइडे वाले दिन की, तो फ्राइडे वाले दिन को हमारे पास कौन सा डाटा देखने को मिल रहा है? पीसी प्राइस इंडेक्स। मैं समझता हूँ की इवेंट ऑफ द वीक होगा अकॉर्डिंग टू माई व्यू। अच्छा जी, हम आ गए हैं फटाफट से मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम में क्या क्राइटेरिया वो फटाफट से समझ लें। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले ना एक झोल है। अब ये तो आप लोगों ने देख लिया कि मार्केट 30 और 80 से गिरी है, लेकिन यहाँ जो चीज़ आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ तवज्जो से समझ लें। कल चूँकि ये जो माइक्रोसॉफ्ट का इशू हुआ, जो सॉफ्टवेयर्स का, और फिर उसके बाद जो कैंसलेशंस का, फ्लाइट कैंसलेशन का, XYZ, इस सारे क्राइटेरिया में, या इलेक्ट्रिसिटी का क्राइटेरिया कह लें या लाइट का क्राइटेरिया कह लें, इसमें जो चीज़ देखने को मिली वो ये मिली कि कुछ आपके जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स थे उन्होंने तो मार्केट जो है वो रात तक ओपन रखी, लेकिन कुछ लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की तरफ से मार्केट जो है वो अर्ली क्लोज हो गई हुई थी। तो सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट समझिए, बड़ा तवज्जो वाला पॉइंट है, इसको तवज्जो से समझिएगा। ये देखें, यहाँ पे क्लोजिंग आपको मिली है 2400 की, ठीक है? और अगर मैं इसको किसी दूसरी फीड पे ले जाता हूँ, लाइक ये मैं FX ओपन पे था। अच्छा, अब यहाँ पे क्या क्राइटेरिया, ये मैं आया हूँ एक अदर जो है वो फीड पे। तो यहाँ पे प्राइसेस जो है वो 2420 से आगे हमें दिख ही नहीं रही हैं। यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो 2420 पर ही दिख रही है। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। ये डेफिनेटली एक गैप की फॉर्मेशन में भी ये चीज़ मंडे को देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ को माइंड में रख लीजिएगा फटाफट से। चलते हैं वापस अपने उसी क्राइटेरिया पे और फिर फर्दर जो है वो ये मैं अभी आगे चल के ना आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम का भी क्राइटेरिया बता दूंगा। अच्छा, अभी के लिए अगर हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास क्या क्राइटेरिया है कि 2400 पे हमें एक साइकोलॉजिकल लेवल पे क्लोजिंग मिली है। आप लोगों को कहीं भी एक-एक बात जो है वो देख लें टाइम के हिसाब से कैसे परफेक्ट जा रही है। और 30 और 80 इसको तो आप लोगों ने भूलना ही नहीं है। अभी भी आप लोगों की प्राइसेस कहाँ से गिरी हैं? अब देखें ना, 80 पर ही डबल टॉप था, XYZ जो भी था, ये अभी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। अब जो मंथली कैंडल है उसका क्या क्राइटेरिया है? वो हुई है एक साइकोलॉजिकल लेवल पे, अभी हमें जो वीकली क्लोजिंग मिली है वो है। तो मंथली कैंडल तो अभी सॉन जो है वो वर्किंग में है। अब देखना ये है कि ये कोई डोजी की फॉर्मेशन देती है या ये भी कोई इनगल्फिंग रिवर्सल देती है। क्लोजिंग इन शॉर्ट हमें 2400 पे मिली है। साइकोलॉजिकल लेवल था, आप लोगों को ये चीज़ बोली थी कि 2450 से प्राइसेस निकलेंगी, तो 2430 तो उन्होंने पहले ही क्रॉस कर दिया। तो फिर 2400 का जो एक फाइनल लेवल है हमारे पास, साइकोलॉजिकल लेवल, वो हमारे पास अभी के लिए दिख रहा है। और वहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो क्लोजिंग भी हुई है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे 2 क्राइटेरियाज़ हैं। ये मैं दोनों आप लोगों को साथ-साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के नॉलेज में ये चीज़ रहे। ये देखें, यहाँ पे जो वीकली कैंडल की एक प्रॉपर क्लोजिंग हुई है ना, वो हुई है एक शूटिंग स्टार फॉर्मेशन में कह लें, एक रिवर्सल फॉर्मेशन में कह लें। और यहाँ पे आप लोगों को इवनिंग का भी जो है वो पैटर्न देखने को मिल सकता है अगर अपकमिंग वीक में, अगर आपकी ये वाली जो कैंडल है,
कुछ नेक्स्ट वीक की जो कैंडल है वो कुछ ऐसी फॉर्मेशन के साथ क्लोज हो जाए तो फिर ऑफ कोर्स एक हैवी सेलिंग जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। एज वेल एज हमारे पास 2300 का लेवल पेंडिंग है। याद होगा जब प्राइजेस यहाँ से निकली थी तो बड़े ही जो है वो बगैर रिट्रेसमेंट के और वो XYZ एक ये वाला क्राइटेरिया भी पेंडिंग है। मजीद मार्केट में लेवल्स पेंडिंग है, बहुत ध्यान से काम कीजिएगा। और जो तूफान वगैरह का क्राइटेरिया वो मैं आप लोगों को मंडे की स्ट्रीम में बताऊंगा, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीक है नेक्स्ट वीक, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या क्राइटेरिया, हम ऑफ कोर्स इसी के जो है ना ये जो एक प्रॉपर क्लोजिंग हुई है उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसी क्लोजिंग के हिसाब से नहीं चलेंगे। जैसे ये वाला जो क्राइटेरिया ना, ये देखें, ये वाला यहाँ पे कैंडल की फॉर्मेशन कुछ हो रहा है और यहाँ पे जो कैंडल की क्लोजिंग है या जो वीक की क्लोजिंग है वो हुई है 2420 पे। तो ये मैं समझता हूँ एक गैप है जो कि आपका नेक्स्ट वीक में फिल हो सकता है। ठीक है, या मार्केट ओपन होते साथ ही मार्केट इस साइड पे जा सकती है। इस चीज़ को भी माइंड में रख के बैठिएगा। अच्छा, ये हो गया वीकली में यही क्राइटेरिया। वीकली में हमारे पास यहाँ पे जो ये क्राइटेरिया चल रहा था D1 वाला कह लें, वीकली वाला कह लें। अब ऑफ कोर्स ये वाला जो क्राइटेरिया कहाँ पे बना आपका 80 पे। क्यों मैं कहता होता हूँ 30 एंड 80 आर हेड ऑफ ऑल लेवल्स। तो इन चीज़ों को माइंड में रखा करें। अब हमारे पास जो स्टोरी है अपकमिंग वीक के लिए वो क्या है, वो थोड़ी सी मैं समझता हूँ दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि हमारे पास ये बेस एरिया पड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से प्राइजेज आपकी रिवर्स हुई हैं। अब पॉइंट ये है कि क्या प्राइजेज जो हैं वो ये अब वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स कन्वर्सेशन हो रही है, तो ये एक वीक में भी प्राइस आ सकती हैं। और वही बात है, देखें फंडामेंटल जब कल प्ले हुए हैं तो कोई टेक्निकल आपकी समरी नहीं चली है। यही मैं कहता हूँ कि फंडामेंटल में इतनी पावर होती है कि वो आपकी जो मार्केट है ना उसको उड़ा के बड़ी दूर फेंक सकते हैं हर एंगल से। और जब मैं तूफान कहता हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस साइड पे प्राइसेस जा रही हैं उसी साइड का ही तूफान हो। इस चीज़ को माइंड में रखा करें हमेशा। अब हमने पूरा यहाँ पे फॉलोअप लिया। ठीक है, 80 से भी हमने सेलिंग पकड़ी, फिर हमने जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ 50 का, उससे नीचे भी क्राइटेरिया जो है वो फर्दर देखा। 50 ऑफ कोर्स एक लास्ट लेवल था 2450 बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उसके बाद जब मार्केट 2430 से नीचे गई और फिर उसने प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो फिर आप लोगों को भी वहाँ से भी सेलिंग मिली। मैंने टेलीग्राम पर भी चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब आप लोगों ने वर्किंग किया नहीं की, वो आप लोगों को बेहतर पता हो। तो वीकली की जो स्टोरी है वो सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए इतनी है कि यहाँ पे हमें कोई इनगल्फिंग जो है वो देखने को मिल सकती है और माइट भी आपको एक अपकमिंग वीक में अप साइड पे वीक भी देखने को मिल सकती है। वो 2430 तक भी हो सकती है। अब याद रखें मार्केट में इतने लेवल्स इस टाइम आ चुके हुए हैं, इस चीज़ को माइंड में रख के चलिएगा। D1 की अगर मैं बात करता हूँ तो D1 में क्या क्राइटेरिया, D1 में देख रहे हैं ये जो पैटर्न बना है 1 2 3, अगर ये ऐसे ही चलता गया ऑफ कोर्स अब इसकी कोई प्रॉपर रिट्रेसमेंट तो ही नहीं है। अब प्रॉपर रिट्रेसमेंट के लिए आप लोग यहाँ पे फिबोनाची भी लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है ना। कुछ ऐसा क्राइटेरिया भी बना के इसका 50% का जो लेवल है वो कहाँ पे निकल रहा है, वो बड़ी गलत जगह पे निकल रहा है 2439। और हाँ, ये 38.2 है, ये 2430 के आसपास निकल रहा है। अब ऑफ कोर्स ये जो लेवल है मैं इनके अकॉर्डिंग बातचीत नहीं करूँगा। ऑफ कोर्स हमारा 30 और 80 का ही जो सीक्वेंस है हम उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि 30 से प्राइजेस कल निकली तो फिर कहाँ पे आई नीचे 23 के डिजिट में आ गई ना, बात खत्म हो गई। अब यहाँ पे 80 जो है 2380 रिमेन इन फोकस है, यहाँ पे हम बात करेंगे अब उसकी। यहाँ पे अब से मैं कुछ लेवल जो है वो लगाने जा रहा हूँ, उनको भी तवज्जो से समझ लें। एज वेल एज हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, देखते हैं उसका ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ। उसका कुछ ब्रेकआउट होता हुआ हल्का सा महसूस हो रहा है। अभी ये कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं है। यहाँ पे आप लोगों के पास अगेन जो है वो फ्लिप मोड के क्राइटेरिया में एक बड़ी, मैं समझता हूँ अगर ये मेंटेन हो गया ना ये वाला क्राइटेरिया, तो बड़ी एक लॉन्गर टर्म सेलिंग आप लोगों को मिल सकती है। और कहाँ तक के लिए मिल सकती है, 2280 की तैयारी करिएगा, फिर 2280 90 फिर वो वाले डिजिट्स की तैयारी कीजिएगा। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। ठीक है, और अगर इसने इसी को मंडे वाले दिन, मंडे या ट्यूसडे वाले दिन अगेन जो है प्राइसेस आपकी इसी में कुछ ब्रेक इन हो गई, तो फिर यहाँ से फर्दर क्राइटेरिया अपवर्ड कंटिन्यूशन का ही होगा। इस टाइम बोथ साइड टारगेट्स पेंडिंग है। ऑफ कोर्स मार्केट से उन्होंने सेलर भी निकाला है और बायर भी निकाला है। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा जो है ना मैं समझता हूँ कि क्राइटेरिया अपना इम्प्रूव करके रखिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको हमारे जो वीकली वीआईपी के रिजल्ट्स हैं वो तो मैं दिखाना ही भूल गया। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इतने बिजी और नॉइजी वीक में भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये भी चैनल में छाए रहे हैं। अब ये देखें, मैं हमेशा यही चीज़ कहता होता हूँ कि आप लोगों ने जो इंट्राडे बेसिस का फॉलोअप है ना वो आप लोगों ने साथ साथ लेना होता है। ठीक है, अब ये जितनी भी ट्रेड्स हैं ये सारी की सारी गोल्ड की हैं। ठीक है, वीआईपी चैनल की, और ये सिर्फ गोल्ड की हैं। सारे जो लेवल हैं इसमें लेवल वाले सिग्नल भी थे, स्कैल्पिंग भी थे, इंट्राडे भी थे, एक्सवाइजी सब थे। तो चलते हैं जी वापस अपने पॉइंट पे। अब D1 में तो फिलहाल ये क्राइटेरिया है। बेस की अगर मैं बात करता हूँ तो बेस हमारे पास कहाँ पड़ी हुई है, बेस हमारे पास ये पड़ी हुई है। ठीक है, लें जी, अब इन लेवल्स को अपने पास नोट कर लें। और 30 और 80 को तो भूलना ही नहीं है ना। जैसे आप 30 और 80 पे भूले या 30 और 80 को जो है ना वो आप लोगों ने इग्नोर करना शुरू की, फिर उसके रिजल्ट आप लोग बहुत जल्द खुद ही देख लेंगे। यहाँ पे कौन लोग सेलिंग में आए जिन्होंने 80 माइंड में रखा हुआ था, याद रखिएगा।
वो अब देखें ना सारे इंडिकेटर आपके, अगर अभी मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चल के आपको मज़ीद रेफरेंस देता हूँ, कोई डबल टॉप भी बना, डाइवर्जेंस भी बनी, यहाँ पे आपकी जो है वो कई ऐसे जो पैटर्न्स हैं वो यहाँ पे डेवलप हुए। लेकिन 80 पर ही क्यों है? हमारा तो पॉइंट ये है, किसी और लेवल पे भी हो सकते थे। तो यही वो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे भी आपके पास कौन सी प्राइसेस निकल रही हैं? 2280 की। तो इन चीज़ों को माइंड में रखिएगा। और अभी के लिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे हमारे पास सीनियर टाइम फ्रेम में कौन सा एरिया जो है मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रक्चर शिफ्टिंग एरिया हो सकता है, वो यही वाला है। अब ये देखना यहाँ पे भी कहानी 80 पर ही है, 2380। एक ये वाला क्राइटेरिया भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ एम्बिशन पॉइंट्स भी पड़े हुए हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने स्केच लगाया फौरी तौर पे मार्केट आ जाएगी। यहाँ पे ऑफ कोर्स 80 पे मार्केट आप लोगों को अगेन डिस्टर्ब करेगी। कहाँ पे? 2380 पे, 2380 पे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी केयर लीजिएगा। और 2420 तक का आप लोग गैप एक्सपेक्ट कर लें कि हमारे पास पड़ा हुआ है। 181920 इतनी प्राइजेस का आप लोग गैप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्यू टू अर्ली क्लोजिंग स्ट्रीम्स या अर्ली क्लोजिंग फीड्स। स्ट्रीम में हमारे वाली स्ट्रीम नहीं कह रहा, स्ट्रीम में ब्रोकरेज वाली और जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स वाली होती है, वो मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। 4 आवर चार्ट पे चल के फटाफट से देखेंगे तो हमारे पास काफ़ी सिमिलर सा क्राइटेरिया देखने को अगेन मिल रहा है। 4 आवर चार्ट पे अगर प्राइसेस आपकी इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देती हैं, अब इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते देते प्राइसेस आपकी जो है वो इस लेवल तक अगेन जा सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब इस ट्रेंड लाइन को एक फ्लिप मोड में रीटेस्ट देते देते प्राइसेस आपकी 2420 2423 तक जा सकती हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, या मैं नहीं समझता कि कोई बहुत जो है ना वो सरप्राइजिंग चीज़ होगी। ये तो मैंने लगाया था D1 के हिसाब से क्राइटेरिया, इसको भी नोट कर लें। अब हम चूँकि डिस्कशन कर रहे हैं 4 आवर चार्ट की। 4 आवर चार्ट में कल के दिन आप लोगों के साथ एक चार्ट मैंने शेयर किया था। अब पता नहीं आप लोगों ने फॉलो किया नहीं किया। वो चार्ट कुछ इस पर्पज़ का था। ये जो 2420 पे आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, कि अगर हम ट्रेंड लाइन पे आते हैं तो ये वाला हमारे पास क्राइटेरिया बड़ा बेहतरीन क्राइटेरिया था। और मैं समझता हूँ कि कल के दिन बड़ी ही मज़ेदार जाते-जाते क्या कहते होते हैं, एक बड़ी बेहतरीन ट्रेड मिली है। फ्राइडे को वैसे तो हमारी होती है अर्ली क्लोजिंग, लेकिन जो है वो अर्ली क्लोजिंग के बावजूद भी जो है एक अपॉर्चुनिटी मिली तो हमने उसको गेट किया। अब अगेन प्राइसेस आपकी क्या कर सकती हैं यहाँ पे, अगेन 2420 तक जा सकती हैं और देन फिर ड्रॉप हो सकती हैं। यहीं पे मैं स्केच लगा देता हूँ 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग। हमारे पास एक तो ये वाला क्राइटेरिया होगा सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं समझता हूँ इसमें ऑफ कोर्स एसएल जो है वो वीकली बेसिस पे थोड़ा सा बढ़ा ही आएगा। 2418 से लेकर 2422 तक आप लोगों के पास एक अकोमोलेशन एरिया, एसएल आपका 31 से ऊपर जाएगा। और देन फिर आपका जो क्राइटेरिया वो कुछ ये वाला आएगा। एक स्मॉल एसएल ट्रेड है, ट्रेंड लाइन फ्लिप मोड के नियर बाय जितनी पकड़ लेंगे आप लोगों के लिए आसानी होगी, मैं समझता हूँ। लें जी, एक पोजीशन आप लोगों को मैंने ये दे दी है। 3080 की वीडियो जाके देख लीजिएगा, कुछ आप लोगों को सीखने को ही मिलेगा। ठीक हो गया, ये तो होगी हमारे पास डाउन साइड की पिक्चर। अब बाय साइड के लिए हमारे पास 2 क्राइटेरियाज हैं, इनको फटाफट नोट कर लें फिर हम उनकी तरफ चलें। अच्छा, बाय साइड के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया, ज़रा मैं 1 आवर चार्ट पे आता हूँ और 1 आवर चार्ट पे आके देखते हैं क्या क्राइटेरिया बना हुआ है। ठीक है, 1 आवर चार्ट पे हम आ गए हैं, ये मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, 1 आवर चार्ट पे भी आप लोगों के पास इंट्राडे की कॉल जो है वो यहाँ से बड़ी बेहतरीन मिल सकती है अगेन यहाँ से। क्या कुछ ये वाला क्राइटेरिया बन सकता है। और एज़ वेल एज़ अगर मैं बात करूँ कुछ यहाँ पे अपवर्ड मूव की, अपवर्ड मूव आप लोगों ने किस लेवल से ऊपर देखनी है, याद रखें जब तक आपकी प्राइजेस 30 से ऊपर नहीं ना जाती, बाय की तरफ तो सोचिए कभी ना। हाँ, छोटी मोटी स्कैल्पिंग देख सकते हैं आप लोग। ये देखें ना 1 आवर चार्ट पे भी किस कदर जो है वो अग्रेसिव ट्रेंड लाइंस मेंटेन हुई थी। अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। अब इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो फिर आप लोगों को प्राइस ये क्या ज़्यादा ऊपर तो नहीं हम अभी के लिए करेंगे, हम फिलहाल 2420 तक रखेंगे इस ट्रेंड लाइन के फ्लिप मोड पे। इस ट्रेंड लाइन के फ्लिप मोड के बाद फिर अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता तो फिर आप लोग फर्दर कंटिन्यूएशन ले सकते हैं। कहाँ तक? 80 तक माइंड में रख लें। चलें, ठीक हो गया। ये कुछ क्राइटेरिया आप लोगों के पास बनेगा। अब सवाल ये है कि प्राइसेस ओपन होते साथ सबसे पहले तो वेट करना है कि प्राइसेस गैप के साथ ओपन नहीं हो रही। इस चीज़ को माइंड में रख के चलिएगा। अगर प्राइसेस गैप के साथ ओपन हो रही हैं तो फिर थोड़ी सी जो है वो केयर लीजिएगा। और एज़ वेल एज़ हमारे पास कौन सा एरिया एज ए सपोर्ट जो है वो अगेन प्ले हो रहा है 2392 वाला, जहाँ पे अब ये भी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का ही एरिया है हमारे पास, याद रखें। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये स्ट्रक्चर शिफ्टिंग के लेवल्स होते हैं, याद रखा करें। स्ट्रक्चर कह लें, ट्रेंड कह लें, जो आपको कहना है आसान अल्फाज में, ये वही क्राइटेरिया है। तो अब आप इनको किस वे में लेके चलते हैं ये बहुत मैटर करता है। तो अगर तो प्राइसेस आपकी होती है ना नॉर्मल मोड में, तो फिर आप लोगों के पास कुछ ये बाइंग अपॉर्चुनिटी और स्मॉल एसएल है,
बेहतरीन 60 टू 75 का एसएल। अब जिन लोगों को, जो लोग तो पुराने हैं उनको मेरा नहीं ख्याल कुछ बताने की मुझे ज़रूरत है, लेकिन जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो भाईजान जब तक आप लोग पूरी स्टडी ना कर लें तब तक किसी भी एंट्री में एंटर ना होइएगा। मेरा मशवरा है 30-80 वाली वीडियो को देखे बगैर तो किसी सूरत एंटर होइएगा ही ना, क्योंकि पता है क्या, फिर आपका ऐसा लेट हो जाएगा, फिर आप लोग डिसहार्ट हो जाएंगे, फिर आप लोग कहेंगे कि ये हो गया वो हो गया XYZ। 30-80 वाली वीडियो मैंने बता दिया वो कहाँ पे पड़ी हुई है। ये कुछ क्राइटेरिया हैं, बस इन्हीं दो को फॉलो कर लें। हाँ, अगर इनसे प्राइजेस जो हैं ओपन होते साथ, अगेन मार्केट ओपन होते साथ प्राइजेस जो हैं वो इन लेवल से नीचे आ जाती हैं। अभी देखें ना साइकोलॉजिकल लेवल उन्होंने कहाँ पे ला के, क्या मैं कहता हूँ बखूबी लेवल पे ला के क्लोजिंग दी है। पहले 2450 हमारे लिए सरदर्द था, अब हमारे लिए 2400 है। अगर इससे नीचे नीचे प्राइसेस आपकी सस्टेन हो गई तो फिर आप लोग तैयारी करें 2300 की। ऑफ कोर्स 3080 तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि ये गो हेड देंगे तो आपकी प्राइसेस फर्दर डाउनवर्ड जाएंगी। तो ये थे जी हमारे वीकेंड एनालिसिस और गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ एक और लाइन लगा देता हूँ। अगर आप लोगों को रिजेक्शन मिले ना 2380 पे, तो यहाँ से तो अब आप लोगों को पता ही है इंडिविजुअली कैसे काम करना है, वो आप लोग इंडिविजुअली भी देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो है वो क्या कहते होते हैं उसे, कोई नई चीज़ होगी। ठीक हो गया, DXY पे एक नज़र डालेंगे फटाफट से, मुख्तसर सी नज़र डालेंगे, ज़्यादा जो है वो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। DXY रिवर्सल ले रहा है और किस जोन की तरफ रवाना हुआ है, हमारे की रेजिस्टेंस एरिया की तरफ। ये एरिया पहले का ही लगा हुआ, अभी फिलहाल वही स्टोरी है, कोई न्यू स्टोरी यहाँ पे नहीं है। ये इसने एक ट्रिपल बॉटम सपोर्ट थी वो उड़ा दी है फिलहाल, और इसने एक न्यू सपोर्ट बना ली है जो कि पहले से ही ऑलरेडी डेवलप हुई है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल इस एरिया तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर फर्दर अपवर्ड देखेंगे क्या क्राइटेरिया। अच्छा, इसी के बाद हम चलेंगे फटाफट से जो है वो US ऑयल की तरफ। US ऑयल में क्या क्राइटेरिया है ये देखें। 80 से ऊपर हम इसके बायर थे ना। अब जिन लोगों ने यहाँ पे इतना अगेन 5-6 दिन, बल्कि मैं कह रहा हूँ 2-2 3-3 हफ्ते प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूसली प्रॉफिट देती रही है 80 से ऊपर। अब आपकी क्लोजिंग होगी 80 से नीचे। अब आप लोग क्या करेंगे, 80 के रीटेस्ट पे अगेन सेलिंग फाइंड आउट करेंगे। बस इतनी स्टोरी थी। ठीक है, ये देखें, ये कुछ ये वाली सिंपल सी चीज़ है। अब इस वाले स्ट्रक्चर को बस भूल जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन चला है, मैं कहता हूँ अगेन एंड अगेन चला है। और आई होप कि आप लोगों ने बड़ा दबा के एक दिन में जो है इसने 200-200 पिप की मूव दी है। मैं आप लोगों को बोला था ना इसमें एक डिप पेंडिंग है, वो अलग बात है, मैंने 50-60 पिप बोला था और ज़्यादा दिन पहले की बात भी नहीं है। थर्सडे की स्ट्रीम देख लीजिएगा, उसमें बोला होगा, थर्सडे या वेडनेसडे को। तो ये बेसिकली कुछ क्राइटेरियाज आप लोगों के पास मैं समझता हूँ रिट्रेसमेंट पे अगेन जो है वो प्राइजेज आपकी यहाँ पे कुछ देख सकते हैं। बाकी इंटरडे बेसिस पे देखेंगे साथ साथ क्या मामला बनता है। लें जी, और पाउंड ने भी कल ट्रैप किया है। पाउंड का जो क्राइटेरिया उसको ज़रा एक दफ़ा देखते चलते हैं। पाउंड ने बड़ा गंदा कल ट्रैप किया और ये वही वाला क्राइटेरिया हो गया कि इन्होंने यहाँ पे अगेन जो है वो कुछ डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन ला के प्राइजेस नीचे ले आए हैं। अब 2 दफ़ा तो इन्होंने ये हरकत कर दी है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। लेकिन जब तीसरी दफ़ा ये लोग करेंगे तो फिर माइंड भी जो है वो आपका क्या कहते होते हैं ट्रेंड कंटिन्यूशन की तरफ आए। तो इसमें अगर वीकली बेसिस पे कोई प्लान करनी है या कोई ऐसी जो ट्रेड है, मैं समझता हूँ अगर की जाए प्लान, तो सबसे पहले तो ये चीज़ है, ये मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट एरिया ऑलरेडी लगाया हुआ है। प्राइजेस फिलहाल तो इस एरिया के टेस्ट के लिए आ रही हैं। अगर आपको इस एरिया के टेस्ट पे, इसको अगर हम लाइन चार्ट पे भी करते हैं ना, तो हमारे पास ये यही डॉट पड़े हुए हैं। तो इस एरिया के टेस्ट पे अगर आप लोगों को कोई एंट्री मिले, रिजेक्शन, ऑफ कोर्स रिजेक्शन देखनी है। रिजेक्शन कहाँ देखनी है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में देख लें, 15 मिनट में देख लें, 1 आवर में देख लें, XYZ। तो फिर वो आप लोगों के पास क्या क्राइटेरिया होगा, फिर आप लोगों के पास फर्दर ये वाला क्राइटेरिया बन सकता है, दिस वन एंड देन फिर अगर ये अगेन साइकोलॉजिकल लेवल 1.3000 का क्रॉस करती हैं प्राइजेस, रीटेस्ट दें देन। अभी देखें ना, यहाँ पे मार्केट ने जो है यहाँ प्राइजेस ने प्रॉपर रीटेस्ट ही नहीं किया। फौरी तौर पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक इन हुआ। अब फौरी तौर पे जब ब्रेकआउट हुआ तो आप लोगों को पिप्स तो मिल गई होंगी। अब जिन्होंने ब्रेक इवन किया होगा बच गए होंगे, लेकिन जो ब्रेक इवन नहीं कर पाए वो उड़ गए होंगे। सीधी सी बात है। ये थे जी हमारे वीकेंड एनालिसिस। सी ऑन मंडे 10 AM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।